सो आज हम लोग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। देन फिर हम लोग इसका रैंक एंड ऑर्डर एंड सो ऑन आगे कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सर सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को किसी भी मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से। जैसे कि सपोज कोई एक मैट्रिक्स है ए, जो कि मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू है हमारा ए बी सी एंड डी। ये हमारा एक मैट्रिक्स है। तो हम लोग को पता है कि ये जो डायगोनल होता है, ये जो एलिमेंट है, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमारा कहलाता है। प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। और ये जो बच गया हमारा सी और बी, ये हमारा नॉन प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। तो हम लोग को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके इस नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट में सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सीखते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, एक हमारा है मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए बी सी डी। ये हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए डी। उसके बाद माइनस का साइन। उसके बाद नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी बी। तो बेसिकली सर ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट हो गया। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग को एक एग्जांपल लें तो कैसे होगा? एक एग्जांपल हमारा है, मैट्रिक डिटर्मिनेंट निकालना है हम लोग को किसका? 4 2 3 4। ये जो है इसका हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सर इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16, माइनस का साइन। फिर नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 2 कितना आएगा? 6। सो बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा? 16 माइनस 6, 10। ये हमारा आंसर हो गया, है ना? ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग ये डिटरमिनेंट को कैलकुलेट किए, इसमें भी डिटरमिनेंट कैलकुलेट किए। लेकिन एक बात हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, या फिर हम लोग कह सकते हैं 2 बाई 2 ऑर्डर का है। ऑर्डर कैसे पता चलता है? सर किसी भी मैट्रिक्स में या फिर किसी भी डिटरमिनेंट में जितना रो और जितना कॉलम होता है, उसको हम लोग, अगर रो 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे और कॉलम 3 है तो हम लोग 3 लिखेंगे। तो ये हो गया 2 बाई 3 का मैट्रिक्स। तो इसी तरह जैसे ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स का हमारा डिटरमिनेंट निकला, तो उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद हम लोग 3 बाई 3 का मैट्रिक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है एक का, -4 2 -3 -4। अब बोला जा रहा है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कैसे निकलेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा क्या आ जाएगा? -4 इंटू -4, ये एक ब्रैकेट में माइनस का साइन। फिर नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्या आ जाएगा? -3 इंटू 2। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या हो गया हमारा? प्लस। 4 इंटू 4 16, तो +16 हो गया।
माइनस ये -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा -6। नेक्स्ट स्टेप में 16 ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 16 + 6 22। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल गया है ना। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू 22 आ गया। अब जैसे कि एक बेसिक डिफरेंस है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सर डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स क्या डिफरेंस होता है दोनों में। सर एक तो हम लोग का सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं अगर विजुअल तौर पे, तो ये हमारा सिंबल होता है डिटर्मिनेंट का, ये होता है मैट्रिक्स का, बट ऐसे ये कोई आंसर नहीं हुआ हमारा। बेसिकली अगर डिफरेंस हम लोग देखें तो डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, या फिर कभी भी हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट स्क्वायर फॉर्म में है उसी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। अब बात ये रहा कि सर स्क्वायर फॉर्म क्या होता है एंड नॉन स्क्वायर फॉर्म क्या होता है। जैसे कि सपोज एक एक हमारा डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, तो ये यहाँ पे कितना रो है, ये हो गया रो फर्स्ट, रो सेकंड, R1 R2, ये हो गया हमारा कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। हम लोग कह सकते हैं कि सर इसमें कितना रो है 2, कॉलम कितना है 2, तो ये भी 2 है ये भी 2 है, दोनों नंबर जो है वो सेम है, तो हम लोग इसको स्क्वायर फॉर्म बोलेंगे। लेकिन ऐसा रहता ए बी सी डी, यहाँ पे ई एंड एफ। अब यहाँ पे क्या हो गया सर, नंबर ऑफ रो कितना है R1 R2 और कॉलम कितना है C1 C2 C3। रो को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, रो कितना आ गया हमारा, रो अगर हम लोग देखें तो 2 आ गया इंटू कॉलम कितना आ गया 3। तो ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं है, इसलिए ये नॉन स्क्वायर फॉर्म कहलाएगा। तो डिटर्मिनेंट जो होता है, जो भी डिटर्मिनेंट हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म के लिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये जो सिंबल है आप लोग देख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट का है, सिंबल वाइज ये क्या होता है सर, हमारा डिटर्मिनेंट का साइन होता है, और ये क्या होता है सर हमारा मैट्रिक्स का। बेसिकली ये सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली ये अरेंजमेंट का एक टाइप होता है, सिंबल होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है स्क्वायर इस चीज से हमारा, है ना। डिटर्मिनेंट जो है हमेशा स्क्वायर फॉर्म में कैलकुलेट होता है, मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर में भी कैलकुलेट हो सकता है। तो ये तो हमारा 2x2 मैट्रिक्स हम लोग कैलकुलेट करना सीखे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सीखे। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि सर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारा, एक एग्जांपल है हम लोग को डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालना है, जो कि है a माइनस बी एंड a प्लस बी, और यहाँ पे है a प्लस बी और a माइनस बी। अब बोला कि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। तो सिंपल है, वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी, है ना, ऐसा हो जाएगा। फिर हम लोग को पता है, चलिए ब्रैकेट दे देते हैं, माइनस का साइन, फिर नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी, ऐसा हो जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग को a प्लस बी का फॉर्मूला याद हो तो हम लोग यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा a स्क्वायर। हम लोग अगर चाहते तो a माइनस बी और a माइनस बी दोनों को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देते, दोनों को मल्टीप्लाई करके, एंड देन फिर इसको ब्रेक कर सकते थे हम लोग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। यहाँ भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। जैसे क्या है, a को a से किए a स्क्वायर, फिर a को करेंगे माइनस बी से, तो क्या आ जाएगा माइनस ए बी। फिर क्या आएगा, माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो क्या आ जाएगा माइनस बी ए। फिर माइनस बी को करेंगे माइनस बी से, तो माइनस माइनस प्लस, और बी का क्या आ गया स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा करली ब्रैकेट एक सेपरेट। इसी तरह इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, a को a से किए a स्क्वायर,
फिर a को b से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस ए बी, फिर ये b को a से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस बी ए, उसके बाद b को b से करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब हमारा क्या हो गया डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू, ये आ गया ए स्क्वायर, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, माइनस माइनस हम लोग को पता है प्लस होता है, बट साइन माइनस का ही होता है, तो ये माइनस का साइन हो गया, और ए बी क्या हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे बीच में माइनस का साइन था, ए स्क्वायर, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम रिजल्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे जब अगर हम लोग को फॉर्मूला याद हो तो, लेकिन जब फॉर्मूला याद नहीं रहे तो हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस 2ab, फिर माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर। अगर कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसे कैलकुलेट करें। जैसे यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हुआ, फिर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ माइनस बी स्क्वायर है, तो प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हुआ, और डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या निकल गया हमारा माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही होता है। अब माइनस टू कितना हो गया 4, और ये क्या हो गया ए बी, तो ये हमारा क्या हो गया इस मैट्रिक्स का, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया। ठीक है, होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं एक 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट। तो अब हम लोग 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे और सीखेंगे कि कैसे होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारा 3 4 8 2 1 3 7 -2 एंड 0, ये हमारा है। अब इससे पहले हम लोग को जानना होगा कि जो ईच एलिमेंट है इसका साइन क्या होता है, कि अगर यहाँ 8 है तो हम लोग डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 कैसा होगा, प्लस होगा माइनस होगा, कैसा साइन को ये ऑक्यूपाई करेगा। तो इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है, ट्रिक को भी याद रख सकते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है सर, -1 टू द पावर i प्लस जे। आई रिप्रेजेंट करता है हमारा रो को और जे करता है कॉलम को, है ना। जैसे कि सपोज हम लोग 8, ये कौन सा पोजीशन में है सर, ये R1 में है, और कॉलम कौन सा है हमारा, ये C3 में है। तो आई रिप्रेजेंट करता है रो को, तो रो कौन सा है हमारा फर्स्ट, तो हम लोग यहाँ पे इसका साइन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया हमारा -1 टू द पावर आई यानी रो कौन सा है फर्स्ट, तो फर्स्ट लिख दिए। उसके बाद प्लस जे क्या है कॉलम, तो कॉलम यहाँ पे कौन सा है 3, तो ये हमारा आ गया 3, है ना, ये हमारा आ गया 3। अब क्या हो गया -1 टू द पावर 4, तो -1 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा वैल्यू 1, कैसे होगा -1 -1 -1 एंड -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 1 ही आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गया, है ना। तो 8 कैसा प्लस साइन को ऑक्यूपाई करेगा प्लस को। अब सपोज इसी तरह से अगर एक हम लोग लेते हैं पोजीशन 3 को, है ना, हम लोग 3 को लेते हैं, 3 कौन सा रो में है सर, ये R2 में है, और कॉलम कौन सा है हमारा, ये C3 कॉलम में आता है। तो -1 रो कौन सा 2, तो ये 2 प्लस कॉलम कौन सा है 3, तो 2 प्लस 3, -1 टू द पावर 2 प्लस 3 5, तो -1 टू द पावर 5 है, तो क्या वैल्यू आएगा -1। तो सर 3 कौन सा वैल्यू ऑक्यूपाई, कौन सा साइन को ऑक्यूपाई करेगा माइनस को, है ना, ये माइनस को। ये तो हो गया सर हमारा फॉर्मूले से, लेकिन एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है सर, जो भी कॉर्नर में एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट कॉर्नर में है वो प्लस साइन ऑक्यूपाई करेगा। जैसे ये 3 है, ये प्लस, अब अल्टरनेट चलना है, ये अगर प्लस है तो ये क्या होगा माइनस, और ये माइनस होती है क्या होगा प्लस। अभी हम लोग निकाले भी थे कि 8 कैसा साइन ऑक्यूपाई करेगा प्लस का। अब ये प्लस है तो ये कौन सा होगा माइनस, और ये माइनस है तो ये कौन सा होगा प्लस,
और ये प्लस है तो ये कौन सा होगा, माइनस। अब ये माइनस हम लोग निकाले थे 3 के लिए। फिर यहाँ पे अगर माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस, यहाँ प्लस तो ये माइनस, है ना। और ये माइनस हमारा 2 है पहले से, तो साइन भी यहाँ पे -2 ऑक्यूपाई करेगा, और ये यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये क्या है ना, ये सिंबल के लिए हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो भी एलिमेंट कॉर्नर में है वो प्लस साइन को लेगा और उसके बाद अल्टरनेट चलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या था हमारा, 3 4 8 2 1 3 7 -2 0, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वैसे ही, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, सबसे पहले अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि अभी हम लोग 2x2 मैट्रिक्स के वैल्यू का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किए थे, लेकिन ये 3x3 का है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, हम लोग किसी से भी निकाल सकते हैं, 3 से निकाल सकते हैं। अच्छा, पहले ये जो 3 है ना, पहले 3 को लिखना है। अब क्या करना है सर, वेयर इज माई पेन, हाँ। अब जैसे ये 3 को हम लोग लिखे, तो 3 के सीधा में जो रो है और 3 के सीधा में जो कॉलम है उसको ढक देना है। जैसे सर 3 से सीधा में ये रो है, इसको हम लोग ढक दिए, और 3 से सीधा में ये कॉलम था, इसे ढक दिए। अब हम लोग को क्या दिख रहा है सर, 1 3 -2 0, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 3 -2 0, ये आ गया। अब हम लोग का कौन सा वैल्यू है सर, 4 4। अब हम लोग देखे थे कि 4 में कैसा साइन लेगा, माइनस, ट्रिक भी था, ये प्लस है, ये कौन सा होगा, माइनस। अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे लिख सकते हैं, ये हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 4 हमारा कौन सा साइन को लेगा, माइनस को, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे -4। अब क्या होगा, 4 के सीधा में जो रो है उसको छुपाएंगे, और 4 के सीधा में जो कॉलम था उसको छुपाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या दिख रहा है, 2 3 7 0, 2 3 7 0, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब 8 8 कौन सा सिंबल लेगा, कौन सा साइन लेगा, प्लस, तो +8। अब डिटरमिनेंट, अब 8 के सीधा में जो रो है उसको छुपाएंगे, और 8 के सीधा में जो कॉलम है उसे छुपाएंगे, ऐसे, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आप लोग को, 2 1 7 -2, 2 1 7 -2, ये हमारा हो गया। अब अभी हम लोग से 2x2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखे थे, तो इसको तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। कैसे होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 3 1 -0 0, बीच में माइनस का साइन होता है, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ गया सर, ये हमारा आ गया -2 × 3, क्या आ जाएगा, -6, और -6 एक एक स्टेप लेके चलते हैं हम लोग, है ना। यहाँ करली ब्रैकेट हम लोग कर देंगे इसे। अब ये फिर क्या आ जाएगा सर, -4 करली ब्रैकेट 2 × 0 0 -21, फिर +8, और क्या आ जाएगा 2 × -2 यानी -4 माइनस साइन, और 7 × 1 यानी 7, ये ऐसा आ जाएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 6 -4, और ये 0 -21 यानी -21, +8, और 7 4 कितना हो जाएगा, 11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस, लेकिन बड़ा में साइन माइनस का है तो हम लोग माइनस लिखेंगे, और 7 और 4 कितना आएगा, 11, तो ऐसा होगा। उसके बाद क्या करेंगे सर हम लोग, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 6 3 18, अभी कितना आ गया, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 84, और ये हमारा क्या है सर, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 11 8 जा 88, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो सर इसको सॉल्व करने पे हमारा जो वैल्यू है वो कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 18 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और बड़ा में साइन माइनस है तो माइनस रख दिए, 84 -88 क्या आ जाएगा, 4, तो डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा सर, 14, है ना, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हमारा 14 आ गया। तो आगे हम लोग सीखेंगे किसी भी डिटरमिनेंट का इन्वर्स निकालना, इन्वर्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे कि रैंक कैसे निकालते हैं।
हम लोग फिर इन्वर्स भी देखेंगे, इन्वर्स कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग रेंज भी देखेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं। लेकिन एक ही वीडियो में हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और एक बार में हो सकता है कि आप लोग के माइंड में थोड़ा हौच-पौच हो जाए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर ये आप लोग को समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो और आगे ऐसे ही वीडियो अगर मिलते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।